हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज की इस वीडियो में मैं अदानी ट्रांसमिशन के स्टॉक को लेकर आया हूं। और आज जो ये लोअर सर्किट लगी है -5%, और सिर्फ आज नहीं, अगर मैं लोअर सर्किट की बात करूं तो इसमें सिर्फ लोअर सर्किट ही लग रहे हैं अभी। और ये जो लोअर सर्किट की स्टार्टिंग हुई है, मतलब पिछले कुछ 13 सितंबर से ही इसके अंदर, आप समझिए जो पिछला वीक था, पिछले 2 वीक से इसके अंदर जो है वो लोअर सर्किट लग रही है। और अगर मैं अभी इसके जो स्विंग हाई से मैं मेजर करूँ कितनी प्राइजेस डाउन आई है इसके अंदर, तो महज 2 हफ्ते में आप देखोगे तो 20% की फॉल आ चुकी है इसके अंदर। ठीक है, 2 वीक हुए और 20% की फॉल आ गई। तो अभी इतनी ज़्यादा जो वॉलेटाइल है। और अगर मैं इसके पिछले स्विंग हाई से मेजर करूँ तो आप देखो, ये जो डाउन आई थी, कितने आए थे, 46% के डाउन थे। अप्रॉक्स 50%, मान लो 50% के डाउनफॉल आई थी। और इसी लेवल पे था, ये जो लेवल थी, इसी लेवल पे मैंने बाय किया था। वो 970 के लेवल थी, 970 के लेवल पे मैंने बाय किया था। मुझे 100% का गेन मिला, 100% का प्रॉफिट मिला था। लेकिन मैंने 100% तक प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। मैंने जो प्रॉफिट बुक की वो कुछ 70% ही प्रॉफिट बुक कर पाया, क्योंकि जो ये जो लोअर सर्किट लगने लगी ना, फिर मुझे मतलब एग्जिट ही नहीं मिल रहा था। इतनी ज़्यादा ये रिस्क है कि एग्जिट मैं कर ही नहीं सकता था ओपन होते ही लोअर सर्किट। तो ये इतनी ज़्यादा रिस्क है इसके अंदर। अगर आपने कभी इसी लेवल पे, या फिर अभी मैं बताता हूँ कि बहुत लोगों ने जो है ना, वो 1900 प्लस के लेवल पे बाई किए होंगे, डेफिनेटली बाई किए होंगे 1900 के लेवल पे। और वो लोग सब के सब फंसे पड़े हैं अभी। 5-5% की जो डाउन सर्किट लग रही है, तो सबके सबके प्राइजेस जो है वो अभी नीचे आ गए हैं। तो ये सब अभी फंस गए हैं। अभी क्या होगा अडानी के अंदर, ये बता पाना मुश्किल है। और सेबी की ऑलरेडी नज़र तो है अदानी ट्रांसमिशन पे, क्योंकि जो मैनिपुलेशन की गई है, डेफिनेटली यहाँ पे मैनिपुलेशन ही है। आप देखो, ये जो चार्ट के अंदर जो मूवमेंट आई थी, ये डेफिनेटली ये मैनिपुलेट किया गया था, इतनी बड़ी मूवमेंट। और यही मैनिपुलेशन अभी अगर मैं बात करूँ तो माइंड ट्री के अंदर भी चल रहा है। आप देखना, माइंड ट्री के अंदर भी कभी ना कभी ऐसी न्यूज आ जाएगी, ये मैनिपुलेट किया जा रहा है, सेबी की नज़र उस पर भी पड़ेगी। तो इस तरह के स्टॉक से बिल्कुल भी दूर रहिए जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। एक के बाद एक ग्रीन कैंडल, एक के बाद एक ग्रीन कैंडल, इनसे दूर ही रहिएगा। मतलब समझ लीजिए इसके अंदर जबरदस्ती, मतलब फोर्सफुली बाइंग चल रही है, और इसके अंदर सेलिंग कहीं से भी आ सकती है। अदानी ट्रांसमिशन के अंदर जो ये पिछला स्विंग हाई के बाद जो ये सेलिंग आई थी ना, इसमें बहुत लोगों का लॉस हुआ, बहुत लोगों का। ये जो 48% की जो डाउनफॉल थी, इस 48% के डाउनफॉल में काफ़ी लोगों का लॉस हुआ। और उसके बाद भी देखिए क्या गेम चला, इतनी बैड न्यूज होने के बाद भी मार्केट को इस लेवल से 40 या 50% डाउन के लेवल से वापस ऑल टाइम हाई ले गए। और वापस अगर जिसने भी यहाँ पे बाई किया था 950 के रेंज में, उनका 100% का प्रॉफिट बन गया था, 100% का प्रॉफिट। तो इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल अभी। और पहली बात कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ होने के बाद भी सेबी के नज़र है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, कभी भी कोई भी एक नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, और ये इसके चार्ट के प्राइजेस जो है वो क्रैश कर जाएंगे। तो उम्मीदें हैं कि सेबी से कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए, और जो इसके अंदर जो स्क्रूटनी चल रही है, जो बातचीत चल रही है, जो पता किया जा रहा है, उसमें हमें पॉजिटिव न्यूज़ में ही मिले, नेगेटिव न्यूज़ ना मिले तो अच्छा रहेगा। तो जब तक ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है, मैं आपको बस यही बोलूँगा कि इसके अंदर जो है, आप इतनी ही क्वांटिटी लो कि आप इसका रिस्क को कवर कर सको, क्योंकि अभी कोई भरोसा नहीं। अब जो ये लोअर सर्किट लग रही है, ये जो अब लोअर सर्किट लग रही है, अब इसका कोई भरोसा नहीं है कहाँ पे जाके रुकेगा। ठीक है, हो सकता है वापस 50% डाउन आ जाए, या फिर हो सकता है वापस ऑल टाइम हाई चले जाए। इतना नेगेटिव होने के बाद भी ब्रेकआउट दे सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। क्योंकि ये जो है अब न्यूज के बेसिस पे नहीं चल रही है। ठीक है, न्यूज इसमें कोई काम नहीं कर रही है, कंपनी के जो रिजल्ट है वो भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, कोई टेक्निकल वर्क नहीं कर रही है। ये बस मैनिपुलेट किया जा रहा है। जो बाहर बैठे मोटे पैसे लेके जो बैठे हैं ना, वो जो बहुत बड़ी पैसे, सब बिग फर्म्स जो हैं, वो इसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको, अगर रिटेल हैं आप, आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, या फिर आप लॉन्ग टर्म के ट्रेडर नहीं हैं, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, तो डेफिनेटली आप अदानी में फंस जाएंगे। अगर आप बीच में कहीं पे भी बाय कर लिए, तो कहीं पे भी बीच में बाय कर लिए तो आपका कैपिटल डेफिनेटली फंस जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उससे दूर रहिए, बिल्कुल ही दूर रहिए।
मार्केट में और भी ज़्यादा स्टॉक्स अवेलेबल है, इतने सारे स्टॉक्स है, आप वहाँ पे ट्रेडिंग करो, लेकिन अदानी में मत ट्रेडिंग करो। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो अपना पैसा निकाल के चले जाएंगे, फंसेगा रिटेल। क्योंकि जब सबसे पहले जो एग्जिट करेंगे ना वो बिग फर्म्स ही एग्जिट करेंगे, आप एग्जिट ही नहीं कर पाएंगे, उनको पहले से सारा न्यूज़ पता होता है। कोई भी जो बिग फर्म्स होते हैं, जो बड़े निवेशक होते हैं ना, वो बिना इनसाइडर ट्रेडिंग के पैसे लगाते ही नहीं। वो पहले कंफर्म करेंगे कि क्या रिजल्ट आने वाली है। मतलब समझ लीजिए, इतना मैं बोलूँगा कि जो बड़े फर्म्स है ना, जो इन्वेस्टमेंट बैंक है ना, वो बिना इनसाइडर न्यूज़ के पैसे कहीं भी नहीं लगाते, कहीं नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे। लेकिन रिटेल जो है वो बहुत लेट होता है, उनके लिए बहुत लेट हो जाती है। जब तक वो एग्जिट करेंगे तब तक मार्केट काफ़ी डाउन आ जाती है, तो उनको लॉस लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि वो चॉइस आप जो है वो लिमिटेड रखिए। आप अनलिमिटेड चॉइस मत रखिए, और लिमिटेड चॉइस रखेंगे तो आप ऑटोमेटिक अडानी को अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो नेगेटिविटी से बचिए। तो अडानी के लिए बस इतना ही। और जो अभी जो बात चल रही है एफटीएसी की, कि एफटीएसी की जो इंडेक्स में इंक्लूड किया जाएगा अडानी को, तो चार्ट के प्राइजेस जो है वो ऊपर जाएंगे, डेफिनेटली ऊपर जाएंगे अगर इसके इंडेक्स के अंदर इंक्लूड हो गई तो। लेकिन अभी एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जब होगा तो पता चल जाएगा। तो अडानी के लिए बस इतना ही। और किसी भी स्टॉक में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है टेक्निकल या फिर फंडामेंटल, तो आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। या फिर आपको परफेक्ट एंट्री लेने में प्रॉब्लम होती है स्टॉक्स के अंदर, तो आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो अडानी के लिए बस इतना ही बोलूँगा कि इसको क्वांटिटी कम लीजिए, आपको एंट्री लेना है तो। और ज़्यादा क्वांटिटी, बिग क्वांटिटी मत लीजिए, स्मॉल क्वांटिटी के साथ जाइए तो अच्छा रहेगा। कुछ अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। मैं वहाँ पे आपको अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स बताता हूँ। वहाँ पे अच्छे आपके रिटर्न बन सकते हैं, मोर देन 5%, मोर देन 10% के रिटर्न बनेंगे आपके। तो न्यू चैनल है अभी, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक अगर कमेंट में ओपन नहीं होती है तो वीपीएन ऑन कर लेना, वीपीएन लगाने के बाद ओपन लिंक हो जाएगी। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आप हर दिन पैसा कमाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए नहीं है। जहाँ पे आपको हर दिन पैसा बनाने का कॉल्स, बाय कॉल्स या फिर सेल कॉल्स नहीं मिलता है। ये पोजिशनल ट्रेडिंग है, कि शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग है। तो अगर आप भी इस तरह के ट्रेडर हैं, सेम टाइप के स्टाइल है आपकी, तभी आप आकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।